गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। पिछली बार हम लोगों ने रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था कि इमेज का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कैसे बनती है ना। रेज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर जब इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। स्पेशल रेज कुछ हमने आपको बताई थी कि उनका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो उन्हीं की बेसिस पर आज हम सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस सेक्शन में क्या करने वाले हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर जो है ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और उनसे चलने वाली दो रेज कंसीडर करेंगे जिनका रिफ्लेक्शन जो है देखेंगे हम कॉनकेव मिरर से, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज जिस पॉइंट पर एक्चुअली मिलेंगी या मिलती हुई लगेंगी उसी पॉइंट पर जो है रियल या फिर वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द object is placed at infinity. What do you mean by infinity? Infinity means not at infinite distance. Infinity means at very large distance. अगर ऑब्जेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है तो हम ये मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। ये एक कॉनकेव मिरर है, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एफ जो है फोकस है, पी पोल है, और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उससे चलने वाली जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी, पैरेलली इंसिडेंट होंगी बच्चों। तो ये रेज जो है कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट है और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकल प्लेन पर जो है कन्वर्स होती हैं। ठीक है, फोकल प्लेन एक प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और फोकस से पास होता है। ठीक है, अगर यही रेज जो इंसिडेंट हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पर मिलती हैं। आप जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर कन्वर्स हो जाती हैं। लेकिन अगर रेज आपस में पैरेलल हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इफ रेज आर पैरेलल टू इटसेल्फ, parallel to their self but themselves, sorry, if the rays are parallel with each other but they are not parallel to the principal axis, then after reflection they will converge at a point which is on the focal plane. ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, एट फोकस। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। ठीक है, और साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तब, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ से ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर ओ ए एक ऑब्जेक्ट है, इसके पॉइंट ओ जो इसका एरो हेड है, ओ से चलने वाली दो रेज कंसीडर करेंगे हम। एक रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो फिगर बन रहे हैं उसमें रेज जो है कुछ शिफ्ट हो जा रही हैं। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से वापस आनी चाहिए ना, तो ये ऊपर के पॉइंट से दिखा रहा है। ये थोड़ा सा डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। ठीक, तो आप लोग उतना समझ लेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास हो रही है रे वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस अपने पाथ पर आ जाएगी, और ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज बन रही है बी आई। ठीक है, इमेज क्या होगी, इमेज कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगी। इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट सी ओ इज प्लेस्ड एट सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा। अब यहाँ से चलने वाली दो रेस कंसीडर करिए। एक रे को लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और दूसरी को लीजिए फोकस से जाती हुई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और दोनों रेस जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो इमेज सी पर ही बनेगी। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, एट सी। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तब क्या होगा। देखिए दो रेज हमने लिया है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी जो है
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के, रेडियस के लॉन्ग लिया है हमने, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और ये दोनों पीछे की तरफ बढ़ाने पर, पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ बढ़ाने पर, रिफ्लेक्शन के बाद सामने की तरफ ये मिलती हैं, तो इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। यहाँ पर देखिए इमेज जो है सी और इन्फिनिटी के बीच बन रही है, बड़ी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आ रहा है, इमेज जो है मिरर से दूर भाग रही है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तब क्या होगा, देखिए अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो यहाँ से चलने वाली दो रेज कंसीडर करेंगे, एक पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और दूसरी रेडियस के अलॉन्ग जो रिफ्लेक्शन के बाद सी से पास होगी। दोनों आगे बढ़ाने पर नहीं मिलती हैं, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बराबर बनी रहती है, इक्वल बनी रहती है, पैरेलल हैं ये रेज, कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये कहाँ पे मिले, पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पर, तो ये इन्फिनिटी पर मिलेगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पर बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर उस पॉइंट तक, मतलब एक लाइन ड्रॉ करें, उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वही इमेज होगा, और वो इमेज बहुत बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए तब क्या होगा, ये देखिए अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाएगा तब क्या होगा। यहाँ से चलने वाली दो रेज कंसीडर करिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से होकर के जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरी रेडियस के अलॉन्ग होगी तो वो जो है अपने पाथ पे वापस आ जाएगी। अब ये दोनों रेज आगे बढ़ाने पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि आगे बढ़ाने पर इनके बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये कहाँ मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर, है ना। पीछे बढ़ाने पर ये पॉइंट आई पर मिलती हुई लगेंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई लगेंगी। तो इस पॉइंट पर पॉइंट ओ की इमेज पॉइंट आई पर बनेगी, इसी तरह से पॉइंट ए की इमेज पॉइंट बी पर बनेगी, तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद रेज जो है दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे सीम टू बी मीटिंग एट सम पॉइंट। ठीक है, वो मिल नहीं रही है, मिलती हुई लग रही हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो है कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर, शेविंग मिरर जो होता है वो कॉनकेव होता है, तो हमारी मतलब हमारे फेस का बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक टेबल बनी हुई है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है ना। जैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज की पोजीशन फोकस पर होगी, साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब हुआ इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब यह होता है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज होगी। जैसे ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी, तो ऐसी इमेज को हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। दूसरा, बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज जो है बियॉन्ड सी बनेगी, एनलार्ज्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल और सीधी होगी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इससे चलने वाली दो रेज लेंगे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से आती हुई लगेगी,
मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से आती हुई वापस जा रही है, ठीक है। और दूसरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को लेंगे, मतलब दूसरी रे इस तरह से लेंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को डायरेक्टेड हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ पे वापस आएगी। अब ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगी, ये पीछे मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर एक पॉइंट पे मिलती हुई लगती हैं। तो इस पॉइंट पर जो है ये वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर रेज जो है वाकई में नहीं मिल रही हैं, वो मिलती हुई लग रही हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है, और इमेज हमेशा जो है पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। पोजिशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। Image formation by a convex mirror for any position of the object. अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो एट एफ बिहाइंड द मिरर, तो इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी मिरर के पीछे, हाईली डिमेनिस्ड होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, डिमेनिस्ड होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनती है, चाहे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो भी हो। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी, अदरवाइज फोकस और पोल के बीच में बनेगी, ठीक है। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के यूजेज। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। टॉर्चेस में, सर्च लाइट में या व्हीकल्स के हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर के फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर। तो टॉर्च में, सर्च लाइट में या फिर हेडलाइट में जो होता है, बल्ब फोकस पर सेट किया जाता है, उसके पीछे जो मिरर लगा होता है उसके फोकस पर बल्ब को सेट किया जाता है, बल्ब फोकस पर हो। तो वहाँ से निकलने वाली जो रेज होती हैं जब मिरर पे गिरेंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो एक हमें पैरेलल बीम मिलेगी जो बहुत दूर तक जाती है, पैरेलल इंटेंस बीम मिलती है, ठीक है। दूसरा, दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स, अभी अभी मैंने आपको बताया शेविंग मिरर के की तरह यूज़ करते हैं हम, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में है तो कॉनकेव मिरर उसकी एनलार्ज्ड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो हमारा चेहरा जो है वो बड़ा दिखता है, जिससे हम अच्छे से शेविंग कर पाते हैं। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, है ना। आप जानते हैं इन्फिनाइट डिस्टेंस से आने वाली रेज को वो फोकस पर कंसंट्रेट कर देता है। तो बड़े बड़े जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो सोलर फर्नेस में लगाए जाते हैं, वो सन से आने वाली रेज को अपने फोकल प्लेन पर कंसंट्रेट कर देते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। जब सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएंगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, तो सोलर फर्नेस में इस तरह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट की जाती है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो साइड व्यू मिरर होता है, पीछे की तरफ दिखता है, जिससे गाड़ियों में लगा होता है, बाइक में, कार में, है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। एज दे फॉर्म डिमेनिस्ड इमेज ऑफ द लार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द रोड, दे आर यूज्ड एज मैजिक मिरर्स एंड टू फॉर्म फनी इमेजेस। फनी इमेजेस बनाने के लिए भी इनका यूज होता है, आप लोग देखेंगे तो फनी इमेजेस बनती हैं उसमें, है ना। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कुछ साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है बच्चों, विदाउट प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम फार्मूले डिराइव नहीं कर सकते, हम न्यूमेरिकल्स नहीं जो है सॉल्व कर सकते। तो साइन कन्वेंशन क्या यूज़ होगा वो पहले आप देख लीजिए। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, हमेशा लेफ्ट मिरर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। दैट इज इंसिडेंट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो इंसिडेंट रेज हैं वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती हैं। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट से राइट ही मूव करेंगी इमेजेस।
all distances parallel to the principal axis are measured from the pole. All distances parallel to principal axis are measured from the pole of the mirror, है ना. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी डिस्टेंसेस जो होती हैं वो पोल से मेजर की जाती हैं. All the distances measured to the right of the pole along positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the pole along negative x-axis are taken as negative. पोल के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस हैं सब नेगेटिव होती हैं, पोल के राइट में जो भी डिस्टेंसेस होती हैं सब पॉजिटिव होती हैं, है ना. अब इस साइन कन्वेंशन का यूज करने के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको मान लीजिए वो एक्स एक्सिस है और पोल को मान लीजिए ओरिजिन है. तो पोल अगर ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस पर डिस्टेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस पर डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी. ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है. बात समझ में आई कि नहीं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी, चूंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही होता है मिरर के, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी. ठीक है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. अगर पोल के लेफ्ट में है इमेज तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी, और अगर पोल के राइट में है इमेज तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी. ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस along positive y-axis are taken as positive, while those measured below the principal axis along negative y-axis are taken as negative. पोल के परपेंडिकुलर एक लाइन कंसीडर करिए, सॉरी, पोल से पास होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन कंसीडर करिए. मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है. अब पोल के ऊपर की तरफ डिस्टेंसेस पॉजिटिव मानी जाती हैं, पोल से नीचे की तरफ डिस्टेंसेस नेगेटिव मानी जाती हैं. आप यूं समझिए कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की या कॉनकेव मिरर की, स्फेरिकल मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जो डिस्टेंसेस होती हैं वो पॉजिटिव मानी जाएंगी, नीचे की तरफ जो डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव मानी जाएंगी. तो आपने ये देखा कि ये पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन एकदम वैसा ही है जैसा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन कन्वेंशन होता है. ठीक है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, एक्स एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव. एकदम सेम साइन कन्वेंशन है, पोल को ओरिजिन मान लेते हैं. ठीक है, तो while solving numerical problems, new Cartesian sign convention must be used for substituting the known values u, v, f, h and r. जो ऊपर की तरफ जो साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फार्मूले में साइन के साथ वैल्यूज रखेंगे आप लोग. ठीक है, ये देखिए, ये मिरर है, पी पोल है, एक्स डैश एक्स प्रिंसिपल एक्सिस है, वाई वाई डैश प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन है जो पोल से पास हो रही है. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो हमेशा लेफ्ट से राइट होगी. ठीक है, तो पोल से राइट हैंड साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से ऊपर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल से नीचे की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव. ठीक है, ये साइन कन्वेंशन आप फॉलो करेंगे. ओके बच्चों, मिरर फार्मूला. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है उसको हम मिरर फार्मूला कहते हैं. स्फेरिकल मिरर्स के लिए मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f. यहाँ पर v जो है वो इमेज की डिस्टेंस है पोल से. ठीक है, v जो v जो है वो इमेज की डिस्टेंस है पोल से, u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, f जो है वो फोकल लेंथ है. आप जानते हैं कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पोल से राइट हैंड साइड में होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस जो होता है वो पोल के लेफ्ट में होता है. और आप जानते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी ही फोकल लेंथ होती है, इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है मिरर के. ठीक है, तो वो हमेशा पोल के लेफ्ट में ही होगा, इसलिए u जो होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा. v जो है वो कभी पॉजिटिव आ सकता है, कभी नेगेटिव आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो इस फार्मूले में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस फार्मूले में u v और f जो है वो साइन के
साथ रखेंगे। ठीक है, अभी पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट बाद आओ। ठीक है बच्चों, ये मिरर फार्मूला है, इसमें जो है सारी जो वैल्यूज हैं वो आप रखेंगे साइन के साथ। नाउ मैग्निफिकेशन। Magnification produced by a mirror is defined as the ratio of the size of the image to the size of the object. Magnification जो है वो इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू आती है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ भी जो है वैल्यूज आप साइन के साथ रखेंगे। ठीक, magnification produced by a mirror is also defined as the ratio of the image distance to the object distance। ठीक है, इसको v by u भी लिखते हैं माइनस साइन के साथ। ठीक, माइनस साइन के साथ v by u रखते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला है मैग्निफिकेशन के साथ। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, सिर्फ फार्मूला है, इसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है। ठीक है, मतलब एच डैश और एच का साइन अलग अलग होगा। तो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होगा, और इन्वर्टेड इमेज वर्चुअल इमेज के लिए एच डैश और एच का साइन हमेशा सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, तो m जो है वो पॉजिटिव आएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। अगर वर्चुअल इमेज है तो मतलब एच डैश और एच दोनों का साइन निगेटिव होगा, तब भी जो है m पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल इमेज है तो m निगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज है तो m पॉजिटिव होगा। तो m का साइन देख करके आप बता सकते हैं कि इमेज जो है वो रियल है कि वर्चुअल है। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका यूज करके आप जो है न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, और बाकी का जो है रिफ्लेक्शन जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हुई। अब हम लोग अगली क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है।